समंदर हूं मुझे मत जगा, ये हिंदुस्तान ने पुकारा है। खामोश हूं बस इतना समझ ले, ये तुझे आखिरी इशारा है। दहाड़ जो दी मैंने तो फिर यही आवाज आएगी कि पाकिस्तान भी हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है। सनातनी चेतावनी, सोनिया के चमचे, केजरी के केचुए, लिवरांडू व रवीश कॉमरेड गैंग वाले दूर रहे, क्योंकि वीडियो देखकर ब्लड प्रेशर बढ़ने से हृदयघात की संभावना ज़्यादा है। जनहित नहीं जानहित में जारी, तो आइए लीजिए मजा कट्टर हिंदुत्व की कलम से। आज मैं आप लोगों का स्वागत नहीं करूंगा। आज मैं बहुत दुखी हूँ। आज नरेंद्र मोदी ने बहुत गलत कार्य किया है। 2 महीने से बैठे हमारे किसान भाइयों को आज वो उठा रहे हैं सड़कों से। 2014 में मोदी जी जब आप आए थे तो आपने ही कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। पिछले 2 महीने से मेरे किसान भाई वहाँ पिज्जा खा रहे थे, उनको मसाज की मशीन मिली हुई थी, मसाज करवा रहे थे। आपने उनको आज सड़कों से उठा करके बहुत गलत किया मोदी जी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसानों की सुख सुविधाओं पे आपको सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करनी थी। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, उनके सुख सुविधाओं को उनको वापस दो, नहीं तो मैं भी अनशन करूंगा। मैं भी राकेश टिकैत साहब की तरह संवैधानिक डकैत बन करके आत्महत्या की धमकी आपको दूंगा। मेरे शब्दों को मान रखिए और इस वीडियो में देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, जिसने उत्पाद मचाया है वो भुगतेगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हमने ये कहा कि अपना डंडा लेकर आना, झंडा लगेगा उसमें। बगैर डंडे का झंडा मुझे बता दो भाई कैसे लगता है। तो आपने अभी ये वीडियो देखी हमारे टिकैत साहब की। मैं इनको टिकैत साहब नहीं कहता हूँ, इनको मैं संवैधानिक डकैत साहब कहता हूँ। डकैत साहब जो कि बकैत कुमार, जो कि रवीश कुमार है वो बकैत कुमार है, और ये नाम राकेश टिकैत जो नाम इनके संवैधानिक डकैत है ये। तो इस डकैत ने, अभी आपने कल देखा होगा मीडिया में पूरा चल रहा था यहाँ देश के अंदर कि टिकैत साहब ने, हमारे डकैत साहब ने, संवैधानिक डकैत साहब ने किसानों से कहा है कि झंडों के साथ डंडे भी लेके आना। भले ही वो झंडे जो थे वो खालिस्तानी के झंडे थे, ये देश के झंडे की बात नहीं कर रहे थे, अपने तिरंगे की बात नहीं कर रहे थे। और इनके मुंह से तिरंगा का शब्द लेना भी अच्छा नहीं लगता साहब, क्योंकि देश विरोधियों के मुंह से ये हमको सुनना अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये बोले कि झंडे के साथ डंडे भी लेके आना, तो आज सफाई बोल रहे थे कि मैंने तो इसलिए बोला था कि झंडे के साथ डंडे लेके आना, ताकि झंडा बिना डंडे के लगता नहीं है। तो आज मोदी जी ने क्या किया कि मोदी जी ने जो इन्होंने लाल किले के ऊपर खालिस्तानी झंडे गाड़े गए थे, जो इन्होंने लगाए थे, गाड़े थे वहाँ, तो मोदी जी ने वो झंडे भी उतार दिए हैं। वो खालिस्तानियों के झंडे भी उतार दिए, और जो डंडा लेके आए थे वो आज राजेश टिकैत के घुसेड़ दिया है। बड़े प्यार से घुसेड़ा है, जिसमें दर्द भी हो रहा है, लेकिन वो दर्द अब साहब बाहर तो निकालना चाहते हैं, लेकिन दिखाना है किसान भाइयों को कि हम सहनशील हैं, दर्द को सह सकते हैं। और मोदी जी इनको धीरे धीरे बवासीर का मरीज बना रहे हैं। आप देखिए कुछ दिनों में इनका बवासीर बाहर फूटेगा, जैसे इनका सेकुलरिज्म बाहर फूटता है ना, ऊपर से मुंह के रास्ते इनका सेकुलरिज्म फूटेगा, सेकुलरिज्म, और पीछे के रास्ते बवासीर फूटेगा। और अभी देखिए यही टिकैत साहब, जब ये आंदोलन, जो ये कथाकथित आंदोलन था शाहीन बाग की, हमारी बहनें भी उसमें शामिल थी, और उनकी वजह से जब ये आंदोलन कर रहे थे तब टिकैत साहब ने कुछ स्टेटमेंट दिया था। आप देखिए अगली वीडियो में, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ टिकैत साहब के बारे में। बड़ा अच्छा बात बताऊंगा आज। कुछ रे भाई, ये भी आगे मंदिर वाला एक नहीं दिखा रहा, कहीं भंडारा लगाता हुआ, सारे लाइन लगा रखी मंदिरों में। भाई कहाँ, इनसे भी तो हिसाब किताब ले लो, इनका तो पता तो ले लो ना मंदिरों का भी। ये हमारी माँ बहन साहब दूध दे रही वहां जा जाके, एक कप चाय नहीं किसी को प्यारे आंदोलन में, ये पता इनका भी चलेगा। वीडियो देखा ना आपने अभी इस संवैधानिक डकैत का, इसको मंदिरों से दूध चाहिए, लेकिन ये आज से 1.5 महीने पहले का वीडियो है, लेकिन इसको जवाब देना जरूरी है, क्योंकि आज तो इसकी गिरफ्तारी निश्चित है, इसकी गिरफ्तारी होगी। और जो इसके पीछे आका बैठे हैं उनका भी नंबर आएगा, लेकिन मैं इसको जवाब देता हूं। इसने हमारे मंदिरों पर सवाल उठाया, लेकिन जिस किसान आंदोलन को ये चलाने का प्रयास कर रहा था, ये भूल चुका है कि किसके समर्थन को लेकर के इस किसान आंदोलन को चलाने का प्रयास किया इसने। अरे शाहीन बाग के समर्थकों के साथ मिलकर के सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन यह जेहादी शाहीन बाग के आंदोलन के इतिहास को भूल चुका है। अरे 500-500 रुपए में हिलने वाली
शाहीन बाग की मोमीन, वो बेगम, वो औरतें, जाकर के उनसे दूध मांग। अगर तेरा गला पिज्जा खा खा करके, मसाज कर करके अगर तेरा गला सूख गया है तो जाके उनसे दूध मांग। हमारे हिंदुओं के मंदिरों पर अगर सवाल उठाएगा तो कब्र खोदने के लिए हर एक हिंदू तेरे इलाके में आकर के तेरे को दफना देगा। और पिछले वीडियो में मैंने लिखा था कि बार बार की बदनामी को हिंदू क्यों सजाता है, इस कविता में मैं आज थोड़ा सा परिवर्तन करके आपकी समझ रखता हूं। अरे बार बार की बदनामी को अब हिंदू नहीं सहता है, अपने ही घर में देखो वह विस्थापित नहीं होता है। बार बार की बदनामी को अब हिंदू नहीं सहता है, अपने ही घर में देखो वह विस्थापित नहीं होता है। इतिहास बना रहे हिंदू इस नए युग के भारत में और जवाब दे रहे कठमुल्लों को इस नए युग के भारत में। इतिहास बना रहे हिंदू अब इस नए युग के भारत में और जवाब दे रहे कठमुल्लों को इस नए युग के भारत में। यह एकजुटता ही हम लोगों को परिवर्तन की शक्ति दे, यह एकजुटता ही हम लोगों को परिवर्तन की शक्ति दे। राष्ट्र निर्माण के हेतु हमको भारत मां की भक्ति दे, राष्ट्र निर्माण के हेतु हमको भारत निर्माण की भक्ति दे। यह मौसम है परिवर्तन का, अब सनातन युग आएगा। यह मौसम है परिवर्तन का, अब सनातन युग आएगा। भारत के हर घर में अब देखो भगवा ही लहराएगा, भारत के अब घर में ही भगवा ही लहराएगा। और आग लगा दो उस घर में जो देश विरोधी बात करे, और आग लगा दो उस घर में जो देश विरोधी बात करे। और खाल खींच लो सुअरों की जो पाक प्रयोजित बात करे, और खाल खींच लो सुअरों की जो पाक प्रयोजित बात करे। और आज मुझे एक कविता याद आती है डॉक्टर सुनील जोगी की। उन्होंने योगी जी पे एक कविता लिखी थी, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं उसके बाद अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन की आशा में दुख को निष्कासन सौंप दिया, अच्छे दिन की आशा में दुख को निष्कासन सौंप दिया। हमने यूपी में सन्यासी को सिंहासन सौंप दिया, हमने यूपी में सन्यासी को सिंहासन सौंप दिया। अब तक जो भी आया उसने लूटा हमको इस कारण, हमने यूपी में योगी को सिंहासन सौंप दिया, हमने यूपी में योगी को सिंहासन सौंप दिया। और आज उत्तर प्रदेश की पुलिस और दिल्ली की पुलिस ने मिलकर के गाजीपुर में बैठे उन जिहादियों को, जिसका सरगना ये संवैधानिक डकैत था, ये राजेश टिकैत था, इसको उठा करके आज जेल में डालेंगे। से हमारे भारत की सड़कों पर कोई ब्लॉक करने की कोशिश नहीं कर सकता है। इसी को लेकर के आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। तिरंगा हाथों में और इंकलाब की बोली हो, जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने पर गोली हो, जो